मोशन इन प्लेन चैप्टर चालू किया था, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दी फॉर्मूलेज। एक बार क्विक रिवीजन, स्नेहा को समझ में आएगा थोड़ा सा बेसिक। वी हैव स्टार्टेड विथ फॉर्मूले, करेक्ट। सबसे पहला फॉर्मूला हमने कौन सा देखा था? स्पीड का। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर इसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस, खत्म बात। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था इसके बाद, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है फंडा? थर्ड, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखा था हमने। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या तो इसका दूसरा एक फॉर्मूला a इज इक्वल टू, ऐसा कुछ था। यस, इंस्टेंटेनियस का क्या था? ये था, इंस्टेंटेनियस का ये था फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का मेन फॉर्मूला ये है, इंस्टेंटेनियस का ये है। ऐसा ही सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन डेरिवेट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव करना है x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद हमने मेन फॉर्मूला देखा था कौन सा? लॉ ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशंस, क्या क्या लॉ थे? फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस, सुपर्ब। नेक्स्ट, ut, और तीसरा था, ये तीन इक्वेशंस है। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन, करेक्ट। काइनेमेटिक लॉ ऑफ मोशन या काइनेमेटिक लॉ ऑफ इक्वेशन, करेक्ट। या तो इसको न्यूटन्स का सेकंड लॉ के इक्वेशंस भी बोलते हैं, न्यूटन्स के इक्वेशंस बोलते हैं, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? साक्षी, व्हाट डज v टर्म इंडिकेट? v का मतलब क्या हुआ यहां पे? कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या हुआ साक्षी? इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब एक्सीलरेशन, और t का मतलब टाइम टेकन, करेक्ट है। ओके, विवेक, s का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। u का मतलब, t का मतलब टाइम टेकन, a का मतलब एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आओ बेटा, v स्क्वायर, v का मतलब कौन सा वेलोसिटी? हाँ, कौन सा वेलोसिटी? वेलोसिटी कौन सा? फाइनल, इनिशियल? फाइनल, फाइनल। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन, s का मतलब, करेक्ट है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे। एक स्पीड होता है स्नेहा, एक वेलोसिटी होता है। ये दो टर्म को थोड़ा बेसिक में समझाता हूं मैं आपको, बाकी लोगों को तो पता ही है स्पीड और डिस्टेंस में क्या फर्क है, ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, समझ गए रहेंगे आप, ठीक है। वो ए पॉइंट से निकली, बी पॉइंट पे गई। सो कैन आई से डिस्टेंस इज दिस मच, यस और नो? ये अपनी साक्षी है, ए पॉइंट से निकली, बी पॉइंट पे गई, घर से निकली, क्लास आई, करेक्ट बेटा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? जितना भी डिस्टेंस रहेगा। लेट अस मार्क द डिस्टेंस विथ एक्स। कोई तकलीफ है? नहीं। अब साक्षी ने क्या किया? घर से निकली, क्लास बोल के, और चली गई ब्यूटी पार्लर, बराबर। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ध्यान देना, पहले ए से बी गई क्लास, x1 डिस्टेंस, फिर वहां से उसने न्यूटन लेके इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x1, समझ में आया? दिस इज डिस्टेंस। इस वक्त साक्षी कहां पे है? सर यहां पे है, करेक्ट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ए से सी पे डिस्प्लेसमेंट।
सो इसे एक नाम दिया हमने S1 या S। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस S1। तो क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द नियरेस्ट पाथ, इजीएस्ट पाथ, जो जल्दी से जल्दी कवर होगा, करेक्ट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ये वाला शायद आप लोग ने कभी मेम देखा रहेगा कि नहीं, एक भोपाल का एक ब्रिज है 90 डिग्री वाला, सुना है किसी ने? एक ब्रिज बनाया इंजीनियर ने, 90 डिग्री ब्रिज बनाया है, करेक्ट, ये बहुत फेमस चल रहा है इस वक्त। तो ये देखो, कोई ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, अब उसको पहुंचने का तरीका कैसा है? ऐसा है। वो बेवकूफ ब्रिज बना रहा था तो ऐसा भी बना सकता था, करेक्ट ना? तो उसने ब्रिज ऐसा बनाया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मुझे पहुंचना है लास्ट बेंच पे, तरीका कैसा है? ऐसे ऐसे। और दूसरा तरीका कैसा है? ऐसा शॉर्टकट, ऊपर से जाना, करेक्ट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा? तो अगर आपको कोई बॉडी का स्पीड पता लगाना है, कोई बॉडी का मतलब यहां पे सपोज कार है, बाइक है या पर्सन ही है, उसका स्पीड पता लगाना है, तो डिस्टेंस को डिवाइड करो, टाइम कितना लग रहा है उसको। समझ में आया? दिस इज नोन एज स्पीड। आया समझ में? अगर आपको बॉडी का वेलोसिटी पता लगाना है, सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहां से यहां तक, डिवाइड करो टाइम टेकन से। दोनों फंडा क्लियर है? डन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलग अलग कंडीशंस देखे थे। इसके बाद हमने 3 लॉज देखे थे, 3 इक्वेशंस देखे थे। अगर कोई बॉडी आपका ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट तक जा रहा है, करेक्ट, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी, सो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, उसको टाइम कितना लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब कुछ हम लोग 3 इक्वेशंस के थ्रू पता लगा सकते हैं। वो 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है फंडा? ये 3 इक्वेशन यूज होंगे। शैल वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल? यस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद मोशन अंडर ग्रेविटी। कुछ तो एक टॉपिक सुना था, याद है आप लोग को? करेक्ट। मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल 2 केस लेते हैं, ये लिखना नहीं है, बस एक छोटा सा बता देता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी, MUG, मग, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके अंदर हमने कुछ कंडीशन बोला था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कंडीशन क्या दिया था हमने? एनीवन डू यू रिमेंबर? क्या बोला था? साक्षी बताइए, क्या बोला था? याद है? नहीं, नहीं याद है। सना, याद है आपको? ग्रेविटी को, हाँ, एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दो? नहीं याद है किसी को? याद आया। S को किससे रिप्लेस कर दो? H से। याद आया? यस, सबको याद है अभी तक? ओके। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 पॉसिबिलिटी रहेगा। एक पॉसिबिलिटी रहेगा, दिस इज मिस्टर विवेक, पत्थर फेंक रहा है, एक पत्थर फेंक रहा है ऐसे। समझ में आया? मतलब आसमान में पत्थर फेंक रहा है, करेक्ट। दूसरा पॉसिबिलिटी रहेगा, ये अपना नैतिक है, थोड़ा सस्ता वाला विमान हेलीकॉप्टर लिया है, ठीक है, थोड़ा सस्ता हेलीकॉप्टर है, ये नैतिक है, और ये पत्थर ऊपर से फेंक रहा है। ठीक है, ये ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, ये नीचे से ऊपर पत्थर फेंक रहा है। 2 पॉसिबिलिटी रहेंगे। यस। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, स्टोन इज ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, बॉल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्टोन। यहां पे कैसे ट्रैवल कर रहा है वो? अपोजिट टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के किसके है? अपोजिट है। तो ग्रेविटी की हमने किससे रिप्लेस किया है? ए से। प्लीज नोट, whenever your object is traveling upwards,
योर एक्सीलरेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। याद रहेगा ये बात? यस, हाँ ना बोलो। सो अगर इसके लिए मुझे लॉ ऑफ इक्वेशन का मोशन बनाना है, ये वाला, क्या हेल्प कर सकते हो आप मेरे को? चलो बताओ क्या बनेगा। h इज इक्वल्स टू, h मतलब हाइट ऑफ द पत्थर, जितना हाइट तक जाएगा पत्थर वो ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? h इज द हाइट, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। करेक्ट है, हाँ ना बोलो। यस, h इज इक्वल्स टू बोलो u t प्लस, नहीं दोस्त, माइनस हाफ a के जगह, समझ ला। यस, तो जब पत्थर अपोजिट करेगा, करेक्ट है, हाँ ना बोलो। यस, सेकेंड केस, सेकेंड केस, पत्थर कहां से गिर रहा है दोस्त? ऊपर से नीचे, तब ये एक्सीलरेशन ग्रेविटी को फॉलो करेगा, ग्रेविटी के साथ चल रहा है। ग्रेविटी को अपोज किया क्या? यहां पे वर्ड लिखेंगे अपोज, अपोज, यहां पे लिखेंगे फॉलोज। क्लियर है फंडा? अपोज किया माइनस, फॉलो किया प्लस। करेक्ट है? सो ए इज इक्वल टू जी। तो इसका फॉर्मूला अगर बनाना तो क्या बनेगा? एच इज इक्वल्स टू यू टी, समझ ला। यस, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जब तक मेंशन ना हो दूसरी कोई वैल्यू। क्लियर है फंडा? जब तक मेंशन ना हो तब तक वी हैव टू टेक 9.81। किसी को कोई तकलीफ है? नो सर, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कौन है? विवेक है ना? अभी देखो, पत्थर ऊपर फेंक रहा है, क्या वो पत्थर ऊपर रुक जाएगा? नहीं सर, वो नीचे आना ही आना है। हाँ कर दो, ठीक है, पत्थर नीचे आना ही आना है। यस सर। सर यहां पे मोशन दो टाइप में हुआ, अपोज भी गया सर, फॉलो भी किया। थोड़ा सा भी अगर आपका ऑब्जेक्ट अपोजिट टू ग्रेविटी गया तो उसमें हमेशा जी 9.81 रहेगा। डू यू रिमेंबर दिस? थोड़ा भी। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस पेन। ये पेन लिया मैंने, ये फेंका, थोड़ा सा पार्ट वो ट्रैवल किया अपोजिट, फिर वो पूरा किधर गया? नीचे। लेकिन थोड़ा सा भी पार्ट अगर वो ट्रैवल कर लिया, ऑलवेज जी विल बी नेगेटिव। समझ ला? याद रहेगा आपको बात? आपने थोड़ा सा मुझे अपोज कर दिया, आप नेगेटिव ही रहोगे हमेशा। समझ में आया? सिंपल सा फंडा इसका ग्रेविटी का। यहां तक क्लियर है? शैल वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल? फंडा पूरा क्लियर चल रहा है अपने माइंड में? बराबर। इसके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? एक मोटरसाइकिल यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पहुंच रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस लग रहा है, उसका स्पीड इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। या तो पत्थर वाला बॉल वाला एग्जांपल बना सकते, इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। लेट अस टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स और समझते हैं इसको। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पहले। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। स्टोन जब ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे तो उसकी वेलोसिटी कितना है दोस्त? 15 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम, इंस्टेंट मतलब टाइम होता है, एट द सेम इंस्टेंट अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। ये मेन था बेटा, मतलब ग्राउंड है, इस सिंबल का मतलब ग्राउंड है, करेक्ट। और यहां पे सपोज एक अपनी बिल्डिंग है, यहां पे सपोज एक ऐसी बिल्डिंग है, करेक्ट। जिस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर मतलब 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 30 मीटर, 30
30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितना है बेटा? 30 मीटर है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? यहां से एक पर्सन स्टोन फेंक रहा है, और यहां से एक पर्सन बॉल फेंक रहा है। करेक्ट है? दोनों लड़ जाएगा, थोड़ा इसका हाथ लंबा कर देते हैं। बॉल फेंक रहा है। क्लियर है? हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है दोस्त? 30 मीटर। आया समझ में? फिर क्या बोल रहा है? इसने ये फेंका पत्थर, स्टोन फेंका। इसने उसी सेम टाइम पे क्या छोड़ा दोस्त? बॉल। ये बॉल आ गया, ये स्टोन आ गया, दोनों इस जगह पे मीट हो गए। ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का। ये अपनी मंजिल की तरफ जाएगा, बाद में ये अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। गॉट इट? क्वेश्चन समझा सबको? यस। जब स्टोन फेंका बेटा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u 15 मीटर पर सेकेंड स्टोन का। करेक्ट। और जब बॉल फेंका तो उस इनिशियल वेलोसिटी कितना है जब हाथ में पकड़ा है? तो जब बॉल को रखा है हाथ में, जब बॉल हाथ में है उसके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? समझ में आ रहा है? उसकी स्पीड ही नहीं है ना दोस्त। स्पीड है क्या उसके पास? जब तक मैं स्टोन को स्पीड ना दूं, आगे जाएगा क्या? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोस्त? आ रहा है समझ में? यस। अब बॉल ने पकड़ा, एक्सीलेशन कितने का एक्सीलेशन रहेगा दोस्त? सर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? बिकॉज फॉलोइंग द ग्रेविटी। सर इसको भी तो एक्सीलेशन अपोज करेगा। कितना रहेगा दोस्त? सर माइनस नहीं समझा एनीवन? नहीं समझा? नहीं समझा यार, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो आप लोग। सना समझा माइनस क्यों? क्यों माइनस? अपोज कर रहा है। करेक्ट, बराबर। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? सर दिस इज द मीटिंग पॉइंट। जब वो मीट करेगा, आपको टाइम बताओ कब मीट करेगा? हाँ ना बोलो। वही पूछा है ना क्वेश्चन में? कहां पूछा है? द बॉल मीट्स एंड आफ्टर हाउ मच टाइम? व्हाट इज द टाइम व्हेन द बॉल विल मीट एंड स्टोन विल मीट? ये इधर से फेंका, ये इधर से, एक जगह पे मीट हुए। एग्री? कैन आई से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय and this is the distance traveled by? Can I say total as is distance traveled by stone plus total distance traveled by? समझा? yes. Let us understand given. given में दिया है मुझे for, पहले बॉल लिख लेता हूं। for ball initial velocity acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं दिया रहेगा तो you have to take 9.81। सुपर्ब। अब लिख लेता हूं स्टोन। स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनीथिंग मिसिंग? कोई डेटा? हाँ, टोटल हाइट। टोटल हाइट s इज इक्वल्स टू s ऑफ स्टोन प्लस s ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 30 मीटर। क्लियर है फंडा? कोई भी डाउट नहीं है सर? पक्का? चलो, कुछ डेटा और छूट गया? ऐसा नहीं लिखा है मैंने, सब कुछ लिखा है। डन। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक इक्वेशंस है मेरे पास। कितने इक्वेशंस है? तीनों लिख देता हूं मैं, फिर कौन सा यूज करना उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूं। पहला बोलो, दूसरा बोलो, और तीसरा बोलो। क्लियर है फंडा? कोई भी डाउट नहीं है अपने माइंड में? ओके डन। अभी तीन इक्वेशन है, तीनों यूज कर सकते हैं। बी क्लियर? कोई भी यूज कर सकते हैं। यूज करने का कंडीशन सिंपल है कि ये सारे डेटा उसमें यूज हो। इज इट क्लियर? कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी की बात हुई है क्या? मतलब पहला तो थोड़ा डाउटफुल है। क्लियर है फंडा?
कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई है क्या? है ना इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी है ना, एस भी है, मतलब ये इक्वेशन यूज होगा, कंफर्म है, करेक्ट है, सही जा रहा हूं मैं। और फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, एस है, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, आई हैव चॉइस, बट 101% ये वाला बैठ रहा है, हर डेटा इसका है। क्लियर है फंडा? सो फर्स्ट वी विल डू फॉर स्टोन। पहले मैं स्टोन के लिए सॉल्व कर लेता हूं। फॉर स्टोन S is equals to ut plus half at square. S स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोस्त? 15, t को t रखता हूं, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -10। नहीं समझा सर क्या किया? -10 लिखना था, मैंने बाहर लिख दिया, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस के साथ, प्लस माइनस, समझा आपको, इंटू टी स्क्वायर। एस का इक्वेशन क्या बन जाएगा? 15t माइनस 2 1 जा 2, सही है, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बना के छोड़ दो, बाकी कुछ कर ही नहीं सकता मैं। ऐसा ही सेम मैं बॉल के लिए बना लेता हूं। चलो बोलो, एस बॉल यूटी, बोलो यू कितना है दोस्त? सुपर्ब, 0 नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? हाफ 10, इक्वेशन बोलो, किसी को कोई तकलीफ है? सर वी नो, सर वी नो, व्हाट वी नो? वी नो, व्हाट वी नो? टोटल एस इज इक्वल्स टू स्टोन प्लस, कोई तकलीफ है? सर टोटल एस है मेरे पास, कितना है दोस्त? समझा? स्टोन कितना है? प्लस +5 -5 कितना होता है? सना कितना होता है? 0 की 1, 0, कंफर्म 0, करेक्ट है। सो एस की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30 इज इक्वल टू 15t। एनीवन विथ आंसर? यूनिट क्या रहेगा? इधर यूनिट चेक करो क्या है, सेकेंड है। टाइम का यूनिट क्या रहना चाहिए? सेकेंड्स। समझ में आया? क्लियर है फंडा? तो व्हाट इज द टाइम व्हेन वी आर लीविंग दिस टू बॉल्स, एक बॉल और एक स्टोन, टू ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? सो जब इसको मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे गया, तो 2 सेकेंड बाद दे बोथ विल मीट ईच अदर। 2 सेकेंड बाद दे बोथ विल मीट ईच अदर। क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, एक और चीज पूछा है क्वेश्चन में। एट वॉट हाइट फ्रॉम ग्राउंड द स्टोन विल मीट। टाइम तो पता चल गया, एंड टाइम भी पूछा था, टाइम आ गया अपने को, करेक्ट? अब क्या चाहिए मेरे को? हाइट चाहिए, कि जब मैं इसको फेंका 30 मीटर है हाइट टोटल, कुछ तो बीच में जाके मिल रहे हैं इन लोग, तो स्टोन किस हाइट पे ट्रैवल करेगा ग्राउंड से? या तो ये ऊपर से गिरेगा, दोनों का ग्राउंड से हाइट बताओ, ऊपर से हाइट मत बताओ, किधर से बताओ? ग्राउंड से। सो स्टोन का इक्वेशन है मेरे पास, दिख रहा है? एस मतलब हाइट ही हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट हाइट ओनली, करेक्ट? इमेजिन करो ये स्टोन है, ये मैं फेंका 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 फेंका, आफ्टर रीचिंग दिस हाइट ऊपर से बॉल आया, तो दिस इज द हाइट, दिस इज द एस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्टोन इज नथिंग बट द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। एग्री? अगर यही सपोज क्वेश्चन ऐसा आ जाता फ्रॉम टॉप, तो कौन सा एस यूज करोगे? बॉल का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल इज नथिंग बट द हाइट फ्रॉम टॉप, हाँ ना?
तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू, जो ढूंढना है मुझे, विच इज नथिंग बट एच, हा ना, हाइट 15t माइनस 5t स्क्वायर। 15t कितना है दोस्त, 2 का स्क्वायर, 15 टू जा 2 का स्क्वायर 4, 4 5 4 जा 20 लिख रहा हूं डायरेक्ट, चलेगा? आंसर बोलो, यूनिट बोलो। ये हाइट है दोस्त, हाइट, हाइट किस में मेजर होता है, मीटर में। सुपर्ब, होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा सबको। यस, प्लीज कॉपी। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, दिस इज अवर बिल्डिंग, एंटेलिया बिल्डिंग है अपनी, ठीक है? यहां पे श्रेयांश खड़ा है, ठीक है? और क्या फेंक रहा है दोस्त, बॉल फेंक रहा है, ठीक है? दिस इज बॉल, लिख दिया मैंने। बिल्डिंग विच इज 122.5 मीटर, करेक्ट है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? ये तकलीफ दे रहा है, इसको यहां लिखता हूं, ठीक है? ये बॉल यहां पहुंच गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, टाइम पूछा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वी पूछा है। तो दिया क्या है, बस जी दिया, ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? 3 इक्वेशन होते हैं, स्नेहा बताएगी तीनों इक्वेशन, बोलो बेटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा इक्वेशन बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तीसरा इक्वेशन बोलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन यूज करना है, या तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करना है टू गेट अवर आंसर। एंड व्हाट इज द टारगेट, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है टाइम टेकन एंड फाइनल वेलोसिटी। यहां तक तो फंडा क्लियर है कि टाइम टेकन और फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये यूज कर सकते हैं हम लोग एक फॉर्मूला, करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। और एक ये भी यूज कर सकते हैं, टाइम टेकन भी है, एक्सेलेरेशन भी है, एस भी है, कर सकते हैं ना? सपोज मैं पहला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, सपोज बोल रहा हूं मैं, बराबर? क्या बोला मैंने, पहला इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सही है, ओके। फाइनल वेलोसिटी तो मुझे ढूंढना है, करेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा, करेक्ट ना? और एक्सेलेरेशन कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, क्लियर है? ये एक लगा सकता है इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या यूज कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एक्सेलेरेशन है टाइम स्क्वायर, एस है मेरे पास, इधर से टी मिल सकता है, मिल सकता है ना टाइम, हाँ ना? गिवन लिखो, डायग्राम लिखो, चलो फास्ट। गिवन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना बोला आपने, ये बेटा सही है, हाँ चाहिए, 2 इंटू 9.81 इंटू 122.5, कैल्सी मारो, कैल्सी बोल रहा हूँ सॉरी, आप लोग को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना करो 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 करो, 122.5 इंटू 9.81 करो, मल्टीप्लाई करो, आराम से शांति से करते रहो। कम हियर, एक तरीका ये भी है, मैथ स्ट्रांग है तो ठीक है, हमारा मैथ्स वीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस।
ये तरीके से भी आंसर आ सकता है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये तरीके से भी आंसर आ सकता है, मैं वापस बोल रहा हूं, इससे आंसर आ सकता है। डन। लेकिन मैं दूसरा तरीका यूज करता हूं, ये वाला तरीका यूज करता हूं मैं। ध्यान देना, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है दोस्त? इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोस्त? A कितना है? T स्क्वायर। करेक्ट है। 122.5, 9.81 को डिवाइड बाय 2 करो, 9.81 डिवाइड बाय 2, 4 ना, 4.9 है, 95 की 9 बस, 91, 4.9, 4.95 टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? क्या किया, 9.81 को डिवाइड किया 2 से। क्लियर है फंडा? समझे 4.95 कैसे आया? यस। नेक्स्ट ध्यान देना, इसको इससे डिवाइड करूंगा मैं, मुझे क्या मिल जाएगा? करो जरा कैलसी पे, ये तो हो जाएगा ना इजिली, ये हो जाएगा ना सबसे। 4.95 डिवाइड बाई 122.5 करो। चलो ध्यान देना, मैं करता हूं। अब इस टाइप के सम में मुझे अटेम्प्ट करना है, करेक्ट? तो कैसे करूंगा ध्यान देना। एक्सीलेशन मतलब जी, एग्री? कितनी वैल्यू रहती है? 9 पॉइंट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 9.8 पे। क्लियर है फंडा? कितना किया मैंने राउंड ऑफ? सुपर। यहां पे कितना हो गया ये? 9.8। ये कितना हो गया? 4.9। ये कितना हो गया? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना, ऑब्जर्व करना मुझे। यहां क्या लिखूं? 1225। यहां पे क्या लिखूं? 49। 49 टू जा कितना होता है? 49 टू 2 करो जरा कैलसी पे, कैलसी बोलो बुक पे, कितना होता है? 98। करेक्ट, ये 98 आ गया। इधर क्या लिखूं? 2। 98 से 122 माइनस करो, 98 से 122 माइनस 98 करो, 24। 24 और ये क्या बच गया? 5। करेक्ट है। 49 5 जा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4, कितना लिखूं? कितना लिखूं? समझा है? इजी कर सकते थे, कैसे? क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करके, वरना सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको फिर बड़ा डिजिट का टेबल आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ओके डन। सो आंसर कितना आया दोस्त? कितना लिखूं? अब अब ये बताओ, स्क्वायर है इधर 25 है, क्या करूं कि ये टी मिल जाएगा? रूट करूं, रूट 25 होप सो सबको आता रहेगा। 5। क्लियर है? टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड्स। समझा आपको? यस। जब काम आसानी से हो सकता है तो कॉम्प्लिकेट मत करो। अच्छा सपोज आपने 1 लिया तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? 5.01 आएगा आंसर। समझा आपको? 01 मतलब नेग्लिजिबल ही हुआ ना? क्लियर है फंडा? समझा आपको सबको? चलो, लेकिन मेरा सम खत्म हुआ क्या? मेरा अभी एक और चीज बचा है, वेलोसिटी। इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करो आप बोलो? सुपर, सेकेंड। सो ये मेरा फर्स्ट रहेगा, ये मैं यूज नहीं करूंगा। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन बोलो। v इज इक्वल टू, u कितना है? a कितना ले लू? टाइम कितना ले लू? 9.81 इंटू 5 करो, 9.8 इंटू 5 करो,
9.8 इंटू 5 40.0। हाँ ठीक है, यूनिट समझाना आपको, समझाना सबको। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव डन विद दिस पार्ट। इज इट क्लियर? आप करो कोशिश, गलत होगा वापस आना, सीख ही तो रहे हम लोग। प्लीज कॉपी। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ बलून। जस्ट एग्जांपल देते हैं, जस्ट एक एग्जांपल है, सीरियसली नहीं है। मिसिस विवेक है ये, एग्जाम्पल है तौर पे, ठीक है। उसने एक बलून बांधा अपने बॉडी को और उसको रिलीज किया गया। उसकी स्पीड थी बलून की 15 मीटर पर सेकेंड जब इनिशियली रिलीज हुई। करेक्ट बेटा? द बॉडी रीचेज द, अच्छा, a body is released from a balloon ascending vertically with a speed, the body reaches the ground। अच्छा उल्टा जा रही है बलून से, पैराशूट वाला बलून है। वो वाला बलून रहता है ना पैराशूट वाला, और ये वो विवेक है, ठीक है, गिर रहा है। उसकी स्पीड कितना है बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया यहां तक? और ये जमीन है, धरती है, यहां पे वो गिर रहा है। कितना टाइम लगा दोस्त उसको? 20 सेकेंड लगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टाइम टेकन। द बॉडी वॉज रिलीज्ड। हाइट पूछा है, क्वेश्चन समझा? सर 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 एक्सलेशन कितना रहेगा? 8 रखते हैं, ठीक है, डन। यहां तक हो गया। एस, एस इज इक्वल्स टू यू टी। क्या गरीब क्वेश्चन था यार ये, हो गया ना सम। यू कितना है, टी कितना है? सर आपके दिमाग में बाकी फॉर्मूले क्यों नहीं चले? क्योंकि सिंपल है यार, जब मुझे एस पूछ रहा है मेरा दिमाग तो उधर ही चल जा रहा है ना एस का, क्योंकि पहला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूर दूर तक कहीं एस है, वो बेवकूफी रहेगा जो पहला फॉर्मूला कोई है लिखा है नहीं, ठीक है। हाफ 9.8 टाइम, अब बस ये तो कर लोगे ना कि मैं करके दे दूं। किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर। अच्छा 20 का स्क्वायर, 15 टू जा 30, 0 2 1 जा 4.9। अभी देखो ऐसे टर्म्स याद होते जाएंगे आपको। 400। कितना आंसर है देख लेना, कितना आंसर है देख लेना। एक सीईटी क्वेश्चन लेते हैं। सो आंसर कितना है? ये गलत है आंसर, वो गलत लिखा है 11 वो गलत लिखा है 22। ये राइट है आंसर, मैंने चेक किया, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो देखो ऐसे जानबूझ के भी कुछ गलती होता है, ध्यान देने का। नहीं समझ में आएगा मेरे पास लेके आने का क्वेश्चन, सर आंसर ये आ रहा है, आंसर क्या है करेक्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सीईटी के क्वेश्चन से लेते हैं, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, फिर रेक्टिलिनियर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? सेम पाथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सुपर। नीट वाला क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन अभी पहले सीईटी का लेते हैं, फिर नीट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 का ए टिक मारो, क्वेश्चन को टिक मारो, आंसर को टिक मारो, कौन सा राइट है मार दो ऐसे। A person throws a ball into an air after every seconds. The next ball is thrown when the velocity of the first ball is. How high does the ball rise above his hand? बराबर, ओके। ध्यान देना, a ball is thrown into an air after every seconds. The next ball is thrown when the velocity of the first ball is 0. Velocity of first ball कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। How high
द बॉल विल राइज। तो देखो S इज इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला, क्लियर है इतना? टाइम कितना लग रहा है उसको, यहां तक क्लियर है? करेक्ट। एक्सीलरेशन कितना है? -10 ना, करेक्ट। इनिशियल कितना है बेटा? तो ही तो फेंक रहा है हो, जब फेंक रहा है तो ये सब घुमाने के लिए दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन, वो सब अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या, एक बॉल लिया बेटा, फेंका उसने, 1 सेकेंड में वो कितना रीच कर रहा है, अपना यही काम है। क्वेश्चन समझा आपको? वापस समझाता हूं। अ पर्सन थ्रोज अ बॉल इनटू एन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में एक बॉल फेंकते जा रहा है वो, हर सेकेंड में एक बॉल फेंकते जा रहा है वो। एक बॉल फेंका, हाँ वो कर रहा है, जगल बोलते हैं ना उसको, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कर रहा है, करेक्ट। तो एक बॉल उसने फेंका, करेक्ट, हर सेकेंड में वो अगला बॉल फेंक रहा है। मतलब मेरे दिमाग में, और उसने एक वर्ड बोला है, जब वो अगला बॉल फेंक रहा है तो पहला जो दूसरा बॉल, फर्स्ट बॉल है, उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 0, करेक्ट। सो ध्यान देना, जब मैं फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी ना। फिर मैं एक स्पीड से फेंकूंगा, करेक्ट। सो ध्यान देना, मेरे को हाइट चाहिए, हाँ ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला मैंने? 0, हाफ ए, माइनस लिख के मतलब नहीं है बिकॉज इक्वेशन है। टाइम 1, आंसर आएगा -5, करेक्ट है। बट डिस्टेंस कैन नॉट बी, तो आंसर है 5 मीटर। समझा आपको? यस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। कॉपी दिस क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर and 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? स्पीड पूछा है, जो ये सम सॉल्व कर लेगा उसको 200 पैसे। अ कार इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया है, स्पीड 1 कितना है बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर फॉर कितना डिस्टेंस के लिए? स्पीड 2 40 किलोमीटर पर आवर, कितने डिस्टेंस के लिए? फिर से 1 किलोमीटर। ओके डन। पूछा क्या है सम में? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सना बताएगी। सर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय टाइम 1, अगर 3 रहता तो 3, ऐसा एक सम किया था हमने, याद है? डन। डिस्टेंस दिया है क्या? अरे हाँ दिया है, काम हो गया। टाइम दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया है। स्पीड दिया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो टाइम का फॉर्मूला क्या है दोस्त? बाय सर, x1 अपॉन स्पीड 1, करेक्ट है। इंटू नहीं आएगा बेटा, डिवाइड, बिकॉज मेरे को T1 ढूंढना है ना, इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजूंगा ना, सही है ना? हाँ सही है। T1 x1 कितना है? स्पीड कितना है? ऐसे ही रहने देता हूं। टाइम क्या रहेगा? आवर्स 1/60। नहीं सॉल्व करता हूं, छोड़ो। ऐसा ही सेम T2 S2 कर लेता हूं। बोलो क्या लिखूं, बोलो, बोलते जाओ। स्पीड है, ये स्पीड है, डोंट गेट कंफ्यूज। T2 बोलो, सही जा रहा हो? T2 बोलो, ओनली आर ना बेटा, करेक्ट है, हाँ ना बोलो। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, यही कर देता हूं, चलेगा? एवरेज स्पीड x1 कितना है? प्लस 1 बाय, देखो क्या कर रहा हूं, 1 + 1 6 40
प्लस 60 अपॉन 60 इंटू 40, एलसीएम बोलते हैं इसको, सुना है? ओके। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर चला जाएगा? न्यूमरेटर। 6 4 जा 24, 2 0, 60 प्लस 40, 24 इंटू 2 48, 48 2 0। क्या ये स्पीड है? स्पीड का यूनिट बोलो। सपोज आप गरीब हो दिमाग से, करेक्ट, तो आप डायरेक्टली उधर से कॉपी कर सकते हो यूनिट, करेक्ट। ये एक बार और समझा दूं? सना समझा? आपको हितांशी समझा? तेरा तो दिमाग समझा ना सबको? ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझा ना? ये 2400 हुआ, उसको ऊपर भेजा मैंने। डन? कुछ भी ऐसा चीज नहीं समझा? समझा? सबको समझा? ठीक है, फिर कॉपी करो। बराबर। एक एयर इंडिया की फ्लाइट है जो रन कर रहा है 500 मीटर रनवे पे टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। रनवे पता है ना क्या होता है? जिसके ऊपर प्लेन उड़ता है, चलता है, उड़ता है, चलता है, क्या करता है? उड़ता नहीं है चलता है ऐसे, उसको रनवे बोलते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो गया दोस्त? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इनिशियल कितना रहेगा? शाबाश। मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टू कवर अ रनवे इन हाउ मच टाइम? डिस्टेंस इज 500 मीटर। करेक्ट है। टाइम कितना लग रहा है बेटा उसको? इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 30 सेकेंड लग रहा है। एक्सीलरेशन पूछा है, यही पूछा है ना? ओके डन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन टू टेक ऑफ? मतलब वी पूछा है उसने। करेक्ट है। ओके। कौन बैठा है फ्लाइट में? विवेक। एयर इंडिया की फ्लाइट है बेटा। जो भी बैठे फेस क्लियर करके बैठना प्लीज। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। नहीं, मैं तो ये फ्लाइट की बात कर रहा हूं। वी कितना है बेटा? वही पूछा है ना? ठीक है। मेरे दिमाग में कौन से इक्वेशंस चल रहे हैं? 3 इक्वेशंस काइनेमेटिक है। कौन कौन से 3 है? हाँ बोलो। S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस, क्लियर है? हाँ ना बोलो। सेकेंड इक्वेशन बोलो। थर्ड इक्वेशन बोलो। सही है। यस सर, सही है। 3 इक्वेशन क्लियर है, फंडा करेक्ट है। चलो ध्यान से देखते हैं, एक एक इक्वेशन को समझते हैं। एस है क्या मेरे पास? हाँ सर है, एस है। यू है क्या? हाँ सर है। ए है क्या? टाइम है क्या? क्या मिल जाएगा इधर से? अरे यही तो पूछा है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो ए मिल गया। नहीं पूछा है फिर भी मिल गया। नहीं पूछा, उसने सिर्फ पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी। ए मिल गया, यहां से ए मिल गया। दूसरे में चलते, चलो। वी पूछा है ना? हा? यू है? ए मिल गया क्या? टी है क्या? काम खत्म। थर्ड चलते हैं। वी पूछा है, यू है, ए मिल गया, एस है, कोई भी कर सकते। अब बताओ कौन सा करना चाहिए? ये करना चाहिए क्या? सरदर्द हो जाएगा ना? कर सकते हैं, कर सकते। स्क्वायर करना पड़ जाएगा। और फर्स्ट से क्या मिलेगा दोस्त? ए। सेकंड से क्या मिलेगा? मैं करके दूं? करोगे आप? ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। यूनिट क्या रहेगा? बराबर मीटर पर। क्या बात कर रहे हो? वेलोसिटी ना? हाँ 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 हाँ। चलो 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 चलो, मुझे हेल्प करो ना। ओए मुझे हेल्प करो ना, फास्ट। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन बोलो। फर्स्ट नंबर S इज इक्वल्स टू, यूटी को हटा दे रहा हूं, चलेगा ना? लिख ही देता हूं। S कितना है दोस्त? 500 इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म 0 हो गया। ये देखो 0 ऐसे लिखते हैं,
हाफ इंटू ए ढूंढना है, टी कितना है दोस्त 30 का स्क्वायर, सो 500 इज इक्वल्स टू ए, 3 3 जा 9 और 2 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 450, फाइव टेन जा 5 9 जा मीटर पर। कोई तकलीफ नहीं है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते, v इज इक्वल्स टू या v स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई भी यूज कर सकते हो, वापस बोल रहा हूं मैं, u प्लस 80। मुझे फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, इनिशियल कितना है दोस्त, सुपर्ब। एक्सेलरेशन कितना है 10/9 इंटू 30 है ना, हाँ 3 3 जा 3 10 जा 100 डिवाइड बाय 3, थ्री पॉइंट की 33 पॉइंट, हाँ वही मैं डर गया यार, 33.33। खत्म बात, समझा सबको? तो हाँ ठीक है, हाँ चलेगा, 33 भी 33.3 समझा ना, मार्क्स नहीं कटता, 0.5 तक चलता है कुछ भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आंसर आया सबको? वाइंड अप करें आज के लिए, चलो थैंक यू। होमवर्क दे दो एक सम, हाँ दे देता हूँ।